हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, which of the following quantity is not changed during refraction of light? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान में कौन सी चीज चेंज नहीं होती है इनमें से? रिफ्रैक्शन का टॉपिक हमने वेव्स में भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो, वेव्स में हमने पढ़ा था रिपल टैंक, और रिपल टैंक में हमने वाटर वेव्स प्रोड्यूस की थी, और वाटर वेव्स में हमने पढ़ा था कि वेव्स की जो है वो स्पीड भी कम हो जाती है, वेव्स की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, वेव्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है जब शैलो से डीप मीडियम में या डीप से शैलो मीडियम में जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेटर के मुताबिक सेम रहती है। तो वेव्स जितनी भी होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं तो वो चेंज हो जाती हैं। तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप सी इट्स फ्रीक्वेंसी को टिक कर लें। उसके बाद हम आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 एमसीक्यू है, which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object? इंसानी आंख से किस किस्म का इमेज जो है वो कन्वर्जिंग लेंस से हासिल किया जा सकता है जब वो किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है? तो ये ह्यूमन आई जो है वो हमेशा इन ऑब्जेक्ट सामने मौजूद होता है, उसका रियल इमेज जो है वो हमारे रेटिना के ऊपर प्रोड्यूस करता है, और उसका क्योंकि हमारे आंख के कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर होता है, कन्वेक्स लेंस से दूर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड 2f होता है तो हमारे पास f और 2f के दरमियान में इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज हासिल होता है। पीछे हमने कन्वेक्स लेंस की 5 जो है हमने रे डायग्राम्स पढ़ी थी, उसके मुताबिक हमने देखा था कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है, जो ऑब्जेक्ट दूर होता है बियॉन्ड 2f होता है, छोटा बनता है और रियल बनता है। तो ये जो है हमारे पास इंसानी आंख का लेंस भी है बाकी लेंस की तरह ही काम करता है, तो इसलिए हमारी ऑप्शन जो होगी बी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो इसको टिक कर लें, बी पार्ट रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा साइज में बनना। बाकी जो है हमारा रेटिना पे बेशक इन्वर्टेड बनता है, तो उसके बाद जो हमारा माइंड है उसको सीधा करके रीड कर लेता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है। पहले हम वो एमसीक्यू कर रहे हैं जो कि इंक्लूडेड है। If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will। अब उसने कहा है कि जी स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यू हम कर रहे थे नंबर 9। इफ ए रे ऑफ लाइट if a ray of light in a glass is incident on an air surface at an angle of greater than critical angle। हवा से एयर सरफेस एट ए एंगल ऑफ, वो कह रहा है ग्लास से हवा में रे ऑफ लाइट जा रही है, इसका मतलब है डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो ऐसी सूरत में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो उसने कहा इफ ए रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन द रे विल। तो फिर रे जो है वो क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। तो ए में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन तो होनी नहीं है, नीचे चलते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिफ्लेक्टेड ओनली, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। तो बी पार्ट रिफ्लेक्टेड ओनली को हम टिक करेंगे बी पार्ट। और लास्ट में हमारा जो एमसीक्यू इंक्लूडेड है वो नंबर 10 है, और वो है हमारे पास द क्रिटिकल एंगल फॉर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ए वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। दिस मींस दैट ऑल लाइट रेज with an angle of incident greater than the angle will be। अब वो कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल्स जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। उसने लिखा है द क्रिटिकल एंगल फॉर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8। ये एंगल उसने वैसे ही दे दिया है। दिस मीन दैट all light rays with an angle of incident greater than critical angle with this angle का मतलब वो हमारे पास जो था वो 48.8 था, जो कि क्रिटिकल एंगल था। उससे बड़ी अगर एंगल होगा तो हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो हमारे पास बी पार्ट आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल उसने 48.8 दिया था, और वो कहता है वो सारी रेस जो है इससे बड़े एंगल से जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको टिक कर लें। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो बेहतर है एमसीक्यूज जो है वो रिमेनिंग भी कर ही लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 जो है हमारे पास, सॉरी एमसीक्यू नंबर 2 जो है हमारे पास, वो है एक कन्वर्जिंग मिरर विद a radius of 20 centimeter creates a real image 30 centimeter from the mirror. What is the object distance? ये न्यूमेरिकल है, ये भी आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप फिलहाल इसकी ऑप्शन टिक कर लें, सी ऑप्शन को टिक कर लें जो कि 15 है। ये भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये 15 सेंटीमीटर इसको टिक कर लें, प्लस होना चाहिए, माइनस गलती से लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर को टिक कर लें। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है, उसमें वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो कन्वेक्स के 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी दूसरी साइड में इन्वर्टेड होता है और 2f पे ही बनता है। तो इसलिए हम इन ऑप्शन में से बी, जहाँ पे लिखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दूसरी साइड में भी 2f पे ही बनेगा, बी पार्ट को टिक करें। आप याद रखें कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर सेम होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर सेम होता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास नंबर 4, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये भी मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो फिलहाल इस न्यूमेरिकल को टिक कर लें। ऑप्शन है हमारे पास -9.9 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा भी दोनों। उसके बाद है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन डेड मीडियम हमने फार्मूला पढ़ा था। तो उसके फार्मूले में स्पीड ऑफ लाइट आता है। तो स्पीड ऑफ लाइट पे जो है ये डिपेंड करती है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो पांचवे का द स्पीड ऑफ लाइट। छठा है हमारे पास Which type of image is formed by a concave lens on screen? स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनता है कनकेव लेंस का, वो किस किस्म का होता है? कनकेव लेंस बिहेव करता है कनकेव लेंस जो होता है वो आपको पता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इसकी हमने रे डायग्राम एक ही पढ़ी थी, जिसमें 3 प्रिंसिपल रेस हमने पढ़ी थी। कनकेव लेंस में 3 प्रिंसिपल रेस हमने पढ़ी थी, और इसका इमेज जो था वो हमारे पास हमेशा वर्चुअल बनता था। तो उसने कहा है which type of image is formed by a concave lens on a screen? ये स्क्रीन में ये जो लाइन लिखी हुई है ये मैं बच्चे से कंफर्म कर लेता हूँ।
एमसीक्यू नंबर 6 जो है, विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस है, कनकेव नहीं है, कन्वेक्स लेंस है ऑन स्क्रीन। कन्वेक्स लेंस की हमने 5 पढ़ी थी, ए बी सी डी ई। ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ हो तो इमेज डिफरेंट जगह पे हासिल होता है और किस तरह का बनता है। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इमेज बने कन्वेक्स लेंस का, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज वही बनता है जो रियल होता है। और रियल जो थी हमारे पास ए बी सी 3 डायग्राम्स में रियल था हमारे पास, उनमें इन्वर्टेड उल्टा बनता था हमारे पास इमेज और रियल बनता था। तो हमारे पास ए पार्ट में लिखा हुआ है इन्वर्टेड एंड रियल। तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनता है वो रियल ही होता है। तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है उससे ए बी सी जो हमने डायग्राम पढ़ी थी उनमें उल्टा इमेज बनता है हमेशा और रियल बनता है। तो ए पार्ट को टिक कर लें। उसके बाद है हमारे पास 7 हम कर चुके हैं। नंबर 8 को देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय कैमरा इज, कैमरा जो होता है वो इंसानी आंख की तरह ही काम करता है। तो इंसानी आंख में जिस किस्म का इमेज बनता है वही कैमरे में उस किस्म का इमेज बनता है, यानी कि रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। अभी हमने ऊपर वाले एमसीक्यू 7 में भी ऐसे किया था। तो इसमें भी कैमरे का भी बिहेवियर इंसानी आंख की तरह होता है, तो इसका भी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और रियल बनता है। उसके बाद नंबर 9 हम कर चुके हैं और 10 हम कर चुके हैं। तो इनमें जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एमसीक्यू हमारे पास बुक में जो मैंने 2 कहा था न्यूमेरिकल्स हैं, वो सेकंड है नंबर 2, ए कन्वर्जिंग मिरर विद रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। क्रिएट्स ए रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से फासला जो होता है इमेज का वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर हमने डाटा में लिख दी। फॉर्म्स फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है स्मॉल पी होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, क्यू इमेज का डिस्टेंस गिवन है और पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होती है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। इसके जरिए से हमने सबसे पहले जो है वो हमने फोकल लेंथ मालूम कर ली। 20 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 10 आ गया, हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ p की अननोन है, वैल्यूज हमने पुट कर दी। और उसके बाद ये जो 1/30 है दूसरी साइड में लेकर आए तो वो माइनस हो गया, तो हमारे पास हो गया 1/10 माइनस 1/30। और एलसीएम ले लिया हमने, 30 एलसीएम आ गया, ऊपर हमारे पास 3 माइनस 1 आ गया, दोनों को माइनस किया तो 2/30 आ गया। कटिंग की तो 1/15 आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये कम से कम जो है ये फर्स्ट पेज जो इस वक्त नज़र आ रहा है इसकी स्क्रीनशॉट तो लाजमी ले लें, ताकि बताओ डेटा क्या है, एफ कैसे निकाला है, बाकी कैलकुलेशन है नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज हमारे पास ये है और सेकंड पेज जो है हमारे पास ये मौजूद है, कैलकुलेशंस हैं। ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए खुद से। जी स्टूडेंट्स, हम आते हैं जो एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है एमसीक्यू में। न्यूमेरिकल जो हमारे पास है 4, उसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के आगे 14 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो p की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की 14 सेंटीमीटर है। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो 5.8 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेस आगे की तरफ आती हैं, पीछे की तरफ तो गुजर के नहीं जाती हैं, वो तो इमेजिनरी हुआ हमारे पास, इसलिए हमने लिखा -5.8 सेंटीमीटर। तो अगर Q इमेजिनरी हो, वर्चुअल हो, तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए Q 5.8 माइनस में लिया हमने। मिरर के हमेशा आगे रियल होती है, मिरर के पीछे हमेशा इमेजिनरी होती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, F मालूम करना है। तो सारी वैल्यूज मालूम है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज हमने पुट कर दी, नीचे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो बीच में हमने माइनस लिख दिया
और एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमने नीचे दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वो एलसीएम हो गया। तो 14 की जगह पे 5.8 आया, क्योंकि 14 को 5.8 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली वैल्यू आती है। इसी तरह 5.8 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली वैल्यू आती है। जिस तरह आप मैथ में एलसीएम लेते हैं, हमने एलसीएम ले लिया नीचे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके। ऊपर सब्ट्रैक्ट किया 5.8 को 14 से, तो -8.2 आया, डिवाइडेड बाय नीचे जो है मल्टीप्लाई करने से 81.2 आया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -8.2, f इज इक्वल टू 81.2, और f बराबर आ गया 81.2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि -8.2 जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो एंड में हमारे पास -9.902 आ गया। जी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं इसकी। ये सॉल्यूशन इस वक्त आपके सामने मौजूद है, और डेटा जो है वो ऊपर मौजूद था।